हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हाथ सेक रहे हैं या फिर आपने अपने घर में हीटर लगा रखा है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब हमारे मौसम जो है वो मतलब कि बिगड़ जाता है, मतलब कि ठंड जो है वो पड़ने लगती है, तापमान जब गिरता है ना फ्रेंड्स, तो ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। उस ठंड को रोकने के लिए और अपने जो है गर्माश अपने आप को बनाए रखने के लिए ना बहुत सारे जो है वो रूम हीटर भी चल रहे हैं। कोई कोई बंदा क्या करता है कि हाथ सेकने के लिए आग भी जला देता है। तो इससे आपके होने वाले गर्भस्थ शिशु को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है भी नहीं ना फ्रेंड्स, तब भी आपको ये बात जान लेनी है कि अगर आप हाथ सेकते हैं या फिर रूम हीटर लगा रखा है तो आपको किन सावधानियों से बरतनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन अपने बच्चे के लिए और आपको अपनी प्रेगनेंसी में खुद के लिए भी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आजकल जो है ठंड बहुत तेज़ी से पड़ रही है फ्रेंड्स। तो हर कोई जो है ना हाथ सेक रहा होगा और रूम हीटर लगा रखे होंगे, हीटर के आगे बैठे होंगे, चाय के मज़े ले रहे होंगे। तो इन चीज़ों को जो है देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि रूम हीटर का कितना बड़ा लॉस होता है। उससे पहले मैं एक गुजारिश ज़रूर करूंगी फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी की हर एक टिप्स जो है वो टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम रूम में हीटर जलाते हैं तो उससे जो है ना हमें बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे गर्भस्थ शिशु के लिए और हमारे लिए प्रेगनेंसी में बहुत ही हार्म होती है। तो अगर आप रूम में हीटर भी जला रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो है ना हीटर के आगे, बिल्कुल डायरेक्ट हीटर के आगे जो है वो नहीं बैठना है। अगर आप बैठ रहे हो फ्रेंड्स, 5 या 10 मिनट बैठिए, उसके बाद जो है वो हट जाइए। और जब भी आप रूम में हीटर जला रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सारे दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो आपको बंद नहीं करने हैं। अगर आप बंद करके हीटर जलाओगे तो उससे जो है ना आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जब दम घुटता है ना तो वो वाली गैस होती है जिससे आपका दम घुटने के चांस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि अगर आप रूम हीटर चला रहे हो या फिर आंच वगैरह जला रहे हो या फिर कोयले जला के आप अपने घर में रख रहे हो कि हमारा रूम जो है वो ठंडा हो, गर्म हो जाएगा, तो आपको एक खिड़की जो है वो खोल के रखनी है, क्योंकि बाहर की हवा भी जो है आपको अंदर आनी चाहिए। और जो अंदर जो आपने हीटर वगैरह जला रखा है या फिर कोयले वगैरह जला रखे हैं, उसकी गैस जो है वो बाहर जाना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये है फ्रेंड्स, जब आप हाथ सेकते हो ना तो आपको जो ये जो खून होता है ना वो जलता है फ्रेंड्स। आग जो है आपका खून जो है वो बनने सही से नहीं देती है। ठीक है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी में आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही डरावनी चीज़ होती है कि बच्चे को जब खून नहीं मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो नहीं होगा। फ्रेंड, स्टडी में पाया गया है, जब आप गरम, आपके अंदर हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क के अंदर और रीढ़ की हड्डी में कोई भी रीढ़ की प्रॉब्लम जो है बच्चे को, आनुवांशिकता जो है वो आ सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आप जो है ना, अगर आपको खांसी वगैरह है, कोल्ड है, कफ है, अगर आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है जिसको दमे की प्रॉब्लम बोलते हैं, अगर आपको वो है तो आपको एयर ब्लॉगर जो हीटर आता है वो आपको नहीं जलाना है घर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जलाना है, इससे आपके कॉम्प्लिकेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि जब आप हीटर को यूज़ कर रहे हो तो पहली बात तो ये है कि आपको जो है ना अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि जब आप हीटर के सामने बैठते हैं ना तो उससे आपकी स्किन की जो नमी है वो खींचता है। तो आपकी स्किन को ड्राई होने से वो आपको बचाना है, क्योंकि स्किन जो है वो ड्राई होएगी तो आपको दिक्कत आएगी। आपकी स्किन के ऊपर जो स्क्रैच आप करोगे
वो आएंगे तो आपको क्या करना है कि मॉइस्चराइज़र लगा के ही आपको हीटर के आगे बैठना है और पानी की बॉटल लेके ही बैठना है, क्योंकि आपका जो सारा अ, सूखा जो है ना, मतलब नमी जो है वो हीटर ले लेता है और आपकी बॉडी को वो ड्राई कर देता है। तो आपको पानी पीते रहना है, गुनगुना पानी पीजिए या फिर आप नॉर्मल पानी पीजिए, मगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए अगर आप हीटर के आगे बैठ रहे हैं तो। बट मैं आपको यही बोलूँगी, हीटर को जो है वो अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है फ्रेंड्स, अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो कपड़े पहन के रखिए, कानों को ढक के रखिए, मोजे पहन के रखिए। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि हीटर जला के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा तो हीटर जला के जो है वो सो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, हीटर को बंद करके ही आपको सोना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक हीटर चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बनती रहती है, इससे आपका दम भी घुट सकता है। तो ये आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके आसपास जो है आपको ये लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव है कि हीटर जलाना चाहिए, तब भी मैं आपको मना करूंगी कि हीटर के सामने बिल्कुल बच्चे को लेकर के नहीं बैठिए। ये बहुत ही बड़ी बात होती है, इस बात को समझिए। मैंने कई बार देखा है ब्लॉगिंग करते हुए बच्चे को सामने मालिश कर रहे हैं और हीटर के सामने ही बिल्कुल बच्चे को रखा हुआ है, तो ये कंडीशन बहुत ही खराब होती है। लंबे समय तक आपको हीटर को नहीं चलाना है, बीच बीच में हीटर को बंद करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हीटर को चला रखा है आप कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हीटर से आपको क्या क्या परेशानी जो है वो हो सकती है। अब इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको और क्या सावधानी बरतनी है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप हाथ सेकते हैं या फिर हीटर के संपर्क में हैं, तो आपको तुरंत जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। हीटर बंद करने के बाद भी, जैसे कि कई बार क्या होता है आपको बाहर मार्केट निकलना है, तो आप तुरंत मत निकलिए। क्या होगा कि सर्द गर्म हो जाएगा। अभी आपकी बॉडी जो है वो गर्म है, बाहर जाते ही हवा लगेगी, आपको हेडेक होगा, आपको जुकाम होगा, खांसी होगी, आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। तो आपको ये काम नहीं करना। कमरे में जो है 10-15 मिनट जो है वो बैठने के बाद ही आप निकलिए। इसके बाद ये आपने हाथ सेके हैं, अपनी बॉडी को गर्म किया है, तो तुरंत आपको जो है ना ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडे पानी से हाथ पैर जो है अपने नहीं धोने। इससे अगेन आपको ये प्रॉब्लम जो है सारी क्रिएट होगी जो मैंने अभी आपको रिपीट की है। क्योंकि जब हमारी सर्द गर्म हो जाता है तो हमारा जो है ना परेशानी जो है प्रेगनेंसी में होने लगती है। और प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम ये चेंज हो रहा है ना फ्रेंड्स, इस टाइम पे पहले से ही लोगों की तबीयत खराब हो रही है। खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द हो रहा है, किसी की पीठ दर्द हो रही होगी, पैरों में दर्द हो रहे होंगे, पर पहले से ही इतने कॉम्प्लिकेशन है। और आप इन छोटी छोटी बातों से भी जो है ना नहीं समझ पाते हो कि आपको क्या परेशानी होने वाली है। तो आई होप आपको अगर हीटर इंजॉय करना है तो कैसे करना है ये भी आपने जान लिया है। वैसे मैं आपको मना ही करूँगी कि हीटर से दूर रहिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। कोई भी कमेंट हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मानती हूँ कि मेरी वीडियो अभी वायरल नहीं हो रही है, एक ना एक दिन ज़रूर होएगी। मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।